हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको आईपीसी के सेक्शन 300 के बारे में बताना चाहूँगा। आईपीसी 300 क्या कहती है। जो आईपीसी की 300 है वो मर्डर की डेफिनेशन है। एक्सेप्ट इन द केसेस हेयरिन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। जो इस एक्सेप्शन दिए गए हैं 5 भी आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है। वैसे तो हर हत्या ही आपराधिक मानववध होती है, पर कुछ दिशाओं में आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है ये एक्सेप्शन में बताया गया है। पहले हम उसकी मर्डर की डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। इफ़ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इसमें क्या है, विद द इंटेंशन भी होगा, विद द बॉडीली इंजरी भी होगा और विद द नॉलेज भी होगा। अगर जैसे इसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन है कि बी ए शूट जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज इन कंसिक्वेंस ए कमिट्स मर्डर। क्या यह को मार डालने के आशय से क्या उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप यह मर जाता है, क्या हत्या करता है। और दूसरी डेफिनेशन इसकी है भी, अगर कोई रोग से विकार रोग से ग्रसित है और जय ऐसे लगा लो किसी के पेट में इन्फेक्शन है या पेट का ऑपरेशन हुआ है, अगर उसको कोई ऐसे इतना मार देता है कि उसको मारने से ही कोई डेथ हो जाए और उसका इंटेंशन था मारने वाले का भी उसको इतने मारने से उसकी डेथ हो जाएगी, तो ये भी मर्डर की डेफिनेशन में जाएगा। तो जैसे बस कि विद द इंटेंशन नॉलेज और बॉडीली इंजरी करना चाहता हो, ये इसके 3 पॉइंट हैं। इसका एक और मैं एग्जांपल बता दूं आपको। अगर कोई भीड़ पर गोली चलाता है, ये तो ऑर्डिनरी सी बात है कि भी कोई भीड़ पर गोली चलाएगा तो किसी की मृत्यु होगी, चाहे उसका विदाउट इंटेंशन ही हो। भीड़ पर गोली चलाने से वो भी एक मर्डर की डेफिनेशन में ही जाएगा। एक्सेप्शन की बात कर ले, इसके 5 एक्सेप्शंस हैं। भी आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है। जैसे कोई किसी को प्रवोक करता है, इतना प्रवोक कर देता है कि वो उसकी अचानक उसकी डेथ कर देता है, तो यही एक्सेप्शन में चला जाएगा। यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाए, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित कर दे, किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे, भी वो अपना आत्म संयम ही खो दे, उसको पता ना लगे, तो जो एक्सेप्शन में चला जाएगा और इसको हम हत्या की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये आपराधिक मानववध। दूसरा है ये इसका एक्सेप्शन भी, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में अपनी प्रतिरक्षा करना जा रहा हो और वो किसी की डेथ किए बिना वो अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर सकता, तो ये भी एक्सेप्शन में चला जाएगा। अभी अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए किसी की डेथ हो जाए तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिल जाएगा। और तीसरा ये है भी, कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी ड्यूटी गुड फेथ में निभा रहा है और वो किसी अपराधी को पकड़ने के लिए गोली चला देता है, वो उसको अपराधी को किसी ऐसी जगह पे लग जाती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये भी एक्सेप्शन में चला जाएगा। और चौथा इसका है एक्सेप्शन भी, आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है। यदि वे मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में किसी की डेथ हो जाए, क्यों जो डेथ कर रहा है उसका कोई पूर्व चिंतन नहीं था, प्री मेडिएशन नहीं था कि वो उसको डेथ करना चाहता है, तो ये भी उसमें आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है, तो एक्सेप्शन में चला जाएगा। लास्ट और 5 इसका एक्सेप्शन है भी, कोई 18 वर्ष का व्यक्ति है वो अपनी सहमति दे देता है कि भी उसकी मृत्यु कर दी जाए या मृत्यु हो जाए, तो एक्सेप्शन में चला जाएगा। इसका जो दृष्टांत है कि जय को जो 18 वर्ष से कम आयु का है उकसा कर क्या उससे स्वेच्छा आत्महत्या करवाता है। यहाँ कम उम्र होने के कारण यह अपनी मृत्यु के लिए सम्मति देने में असमर्थ था, इसलिए क्या ने हत्या का दुष्प्रेरण किया, जो कि 305 में
चला जाएगा, क्यों वो 18 वर्ष से कम आयु का था, और 18 वर्ष से ज़्यादा का होता तो भी एक्सेप्शन में चला जाता। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। गुड इवनिंग, थैंक यू।